हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे थे। हमारा सीरीज चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें बुक का नाम है समकालीन विश्व की राजनीति। इसका चैप्टर 3 है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। आज हम लोग चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस PYQs क्वेश्चन को देखेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था कैसी हो गई? सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था कैसी हो गई? तो विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। क्या हो गई? एक ध्रुवीय हो गई। जो पहले बाइपोलैरिटी थी वह अब यूनिपोलैरिटी हो गई, यानी केवल एक की शक्ति का एक केंद्र बच गया, वो भी अमेरिका बच गया। इसे एक ध्रुवीय कहते हैं, यानी शक्ति का एक ध्रुव बच गया। अगला क्वेश्चन है, हेजेमनी का अर्थ क्या है? हेजेमनी का अर्थ क्या है? तो हेजेमनी का अर्थ है प्रभुत्व। क्या है हेजेमनी का अर्थ? प्रभुत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाड़ी युद्ध कब हुआ था? खाड़ी युद्ध कब हुआ था? तो खाड़ी युद्ध हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था खाड़ी युद्ध। देखो पेन जो है, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, इसको पतला थोड़ा कर लेते हैं ना। पेन को थोड़ा पतला कर लीजिए, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध किसके किसके बीच हुआ? प्रथम खाड़ी युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अमेरिका और इराक के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अमेरिका और इराक के बीच हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन देखिएगा, वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध, कोरिया युद्ध और अफगान युद्ध। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है, इसका संबंध जो है खाड़ी युद्ध से है। किससे है? खाड़ी युद्ध से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया? अमेरिका ने इराक पर कब हमला किया? तो अमेरिका ने इराक पर 2003 में हमला किया। कब किया? 2003 में हमला किया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हमारे सामने आएगा, 11 सितंबर 2001 की घटना को क्या कहता है? 11 सितंबर 2001 की घटना को क्या कहता है? तो 11 सितंबर 2001 की घटना को 9/11 का हमला कहता है। क्या कहता है? 9/11 का हमला कहता है। अगला क्वेश्चन, 9/11 आतंकवादी हमला किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ स्थित था, यानी कहाँ हमला हुआ? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ था? न्यूयॉर्क में, और वहीं पर उसका हमला हो गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, क्या अल कायदा संगठन का प्रमुख कौन था? अल कायदा संगठन का प्रमुख कौन था? तो ओसामा बिन लादेन था। कौन था? ओसामा बिन लादेन था, और इसी के नेतृत्व में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर हमला करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कब किया? अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कब किया? तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला 2001 में किया। कब किया? 2001 में किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? 12 नंबर क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना देखिए कब हुई, आप लोग बताइए कमेंट में। 13 नंबर क्वेश्चन, नाटो की स्थापना 1949 में हुई। कब हुई? 1949 में। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग बताइए। नाटो, NATO। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म 1949 में स्थापना हुई। 14 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? क्या भारत है? क्या नहीं है। जापान है? नहीं है। जर्मनी है? नहीं है। तो अमेरिका है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी वर्चस्व का सबसे प्रमुख आधार क्या था? अमेरिकी वर्चस्व का सबसे प्रमुख आधार क्या था? तो सैन्य शक्ति, यानी सैनिक के मामले में अमेरिका जो है बहुत ही ताकतवर है, यही उसका वर्चस्व का प्रमुख आधार रहा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा हम लोग जानते हैं डॉलर है। क्या है? अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, और दूसरा है
येन जापान का देश है ना, येन जापान का मुद्रा है। अगला IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की सांस्कृतिक शक्ति का उदाहरण। अमेरिका की सांस्कृतिक शक्ति का उदाहरण कौन सा है? यानी संस्कृति कहाँ से झलकती है? तो जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है, तो अमेरिका में क्या है? हॉलीवुड है। अमेरिका में क्या है? हॉलीवुड है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, इंटरनेट क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किस देश ने किया? इंटरनेट क्रांति का नेतृत्व अमेरिका ने ही किया था। किसने किया? अमेरिका ने। इंटरनेट यानी IT हब देखिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं सब कहाँ से आ रही हैं? अमेरिका से ही आ रही हैं, तो वहीं से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सद्दाम हुसैन किस देश के राष्ट्रपति थे? सद्दाम हुसैन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इराक के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? इराक के राष्ट्रपति थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में, अभी हम पिछले क्वेश्चन देखें, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इराक पर हमला किया। किस पर हमला किया? इराक पर हमला किया। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? बताइए, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहता है? कांग्रेस कहा जाता है। भारत की संसद को संसद कहा जाता है। डाइट कहाँ का है? आप लोग कमेंट बताइए, डाइट कहाँ का है? डाइट की संसद। और ड्यूमा कहाँ का है? आप लोग कमेंट बताइए जल्दी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भवन कहलाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है? तो व्हाइट हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस कहा जाता है। क्रेमलिन कहाँ का है भवन है? तो रशिया का, रूस के भवन को क्या कहता है? क्रेमलिन। डाउन स्ट्रीट कहाँ है? डाउन स्ट्रीट जो है UK यानी ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसे डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। आप लोग बताइए एलिस पैलेस क्या है? कमेंट बताइएगा एलिस पैलेस क्या है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो आइए हमारे कंप्लीट हुए 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट में बताइए, और आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को लिख रहे होंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन पाइए, कह रहा है नई विश्व व्यवस्था शब्द किससे जुड़ा हुआ है? पिछले वीडियो में हम लोग, पिछले क्लास के यानी चैप्टर 2 के वीडियो में हम पढ़े थे कि नई व्यवस्था क्या है। तो आप लोग बताइए, क्या शीत युद्ध है, या सोवियत संघ का विघटन है, या प्रथम विश्व युद्ध है, या यूरोपीय संघ है? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, यानी सोवियत संघ जब 15 देशों में टूट गया, तो उसी के बाद की जो व्यवस्था हुई उसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया, नियो कहा गया, है ना। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका की आर्थिक शक्ति का प्रमुख आधार क्या है? अमेरिका की आर्थिक शक्ति का प्रमुख आधार क्या है? तो तकनीक, यानी टेक्नोलॉजी इसके पास भर भर के भरा हुआ है, और यही इसी का वह क्या करता है? क्रेडिट लेता है, उसका लाभ उठाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश को विश्व की महाशक्ति कहा जाता है? किस देश को विश्व की महाशक्ति कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है अमेरिका को कहा जाता है। अभी चीन, रूस ये जो है उभर रहे हैं, उभरते हुए प्रौद्योगिकी हैं, जिसके सामने अमेरिका, देखिए क्या होता है भविष्य की बात है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, बस कयास ही लगाया जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कहाँ मार गिराया? अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा था? तो एबटाबाद में मारा था। कहाँ मारा था? शहर का नाम था एबटाबाद। वहाँ ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था और वहाँ इसको मार दिया गया अमेरिकी कार्रवाई में। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, अल कायदा का संबंध किससे है? अल कायदा का संबंध किससे है? आप लोग बताइए, अल कायदा का संबंध क्या खेल से है, व्यापार से है, शिक्षा से नहीं, आतंकवाद से? अल कायदा का संबंध आतंकवादी समूह से है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी वर्चस्व का कौन सा रूप नहीं है? अमेरिकी वर्चस्व का कौन सा रूप नहीं है? सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक? तो इसका आंसर क्या होगा? धार्मिक। अमेरिका में धर्म ज़्यादा मानता है लोग, नहीं मानता। सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक जो है उसका दबदबा अधिक है राष्ट्रों पर, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति किसके पास है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति किसके पास है? तो अस्थायी सदस्य। हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार की सदस्यता है। 2 प्रकार की सदस्यता है। पहला है अस्थायी,
क्या है, अस्थाई, और दूसरा है अस्थाई। क्या है, दूसरा है अस्थाई। तो अस्थाई में 5 सदस्य हैं, 5 देश अस्थाई हैं और 10 जो है, 10 जो है अस्थाई है। जो 5 ये अस्थाई सदस्य हैं, इनके पास क्या है, वीटो शक्ति है, यानी कोई भी विधेयक को यूनाइटेड नेशन में कोई भी समस्या, कोई भी मुद्दे को रोक देने की शक्ति को क्या कहते हैं, वीटो, रोक लगाने की शक्ति, यानी सुपर पावर एक प्रकार का है ना। लेकिन जो अस्थाई सदस्य हैं, इनके पास वीटो शक्ति नहीं है, इनके पास वीटो शक्ति नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा 5 अस्थाई सदस्य कौन है, 5 अस्थाई सदस्य कौन है। आपको हिंट देते हैं, रशिया है, इंग्लैंड है, यूएसए है, चाइना है, और एक और देश का नाम आप लोग बताइए अस्थाई सदस्य कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका की जनरल मोटर्स किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, अमेरिका की जनरल मोटर्स किस क्षेत्र से, यहाँ जाहिर सी बात है जनरल मोटर्स की बात की जा रही है, तो मोटर जहाँ शब्द आ गया तो ऑटोमोबाइल से आ गया, क्या शिक्षा, खेल और कृषि से कोई संबंध उसका नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट किस देश की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की, जाहिर सी बात है अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। अगला है गूगल की स्थापना किस देश में हुई, गूगल की स्थापना किस देश में हुई, अमेरिका में हुई, कहाँ हुई, अमेरिका में हुई। अगला है हॉलीवुड किस उद्योग से संबंधित है, तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, इससे आप लोग से अच्छा कौन जानता है किससे है, तो आप लोग बताइएगा, फिल्म से है, किससे है, फिल्म से है, सभी लोग जानता है इसका आंसर, है ना। अगला खाड़ी युद्ध का मुख्य कारण क्या था, खाड़ी युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो खाड़ी युद्ध का मुख्य कारण देखें तो कुवैत पर इराक का आक्रमण था, कुवैत पर जो इराक ने आक्रमण कर दिया, यही है खाड़ी युद्ध को जन्म दिया और इसी से खाड़ी युद्ध शुरू हुई। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस संगठन के नेतृत्व में खाड़ी युद्ध लड़ा, अमेरिका ने किस संगठन के नेतृत्व में खाड़ी युद्ध लड़ा, तो संयुक्त राष्ट्र समर्थित गठबंधन, इसके नेतृत्व में अमेरिका ने खाड़ी युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश किस घटना से जुड़े हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का संबंध किस घटना से है, तो देखिए इसका 26/11 9/11 के हमला से है, 9/11 के हमला से जॉर्ज बुश का संबंध है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्ट पावर का उदाहरण क्या है, सॉफ्ट पावर, सेना हार्ड पावर है, मिसाइल हार्ड पावर है, युद्ध हार्ड पावर है, संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है जिसको हम दिखाते हैं, देश को दिखाते हैं कि ये हमारी अच्छी संस्कृति है, वही सॉफ्ट पावर है, एक देश से दूसरे देश को जुड़ने के कारण यही है, एक सॉफ्ट पावर इसे कहते हैं, है ना, जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, जो हमारी परंपराएं हैं उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट पावर के रूप में, सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी इसको, सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी कहते हैं, जब इसके माध्यम से किसी देश के साथ संबंध जोड़ा जाता है तो इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी कहा जाता है ना। अगला देखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं दूसरे देश में, तो हमारे देश के जो हाथ से बने हुए चीज़ होते हैं, चित्रकारी होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं, है ना, लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उसको दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को गिफ्ट देते हैं, इससे क्या होता है, इससे सॉफ्ट पावर में बढ़ोतरी होती है ना, इससे एकजुटता बढ़ती है। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका की राजधानी बताइए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, बताइए जल्दी, वाशिंगटन डीसी है, क्या है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये भी पूछने वाली बात है, उत्तरी अमेरिका में है, इसमें है, उत्तरी अमेरिका में है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने वाला प्रमुख देश कौन है, यानी कौन सा देश जो है अमेरिका को वर्चस्व, अमेरिका के जो मोनोपोली है उसको चुनौती दे रहा है, उसके वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, देख रहे हैं चीन उभर रहा है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था चीन की है और वह अमेरिका को भारी चुनौती दे रहा है ना। 44 नंबर क्वेश्चन आ गया कि अमेरिकी वर्चस्व के कितने प्रमुख आयाम हैं, अमेरिकी वर्चस्व के कितने प्रमुख आयाम है, यानी किन किन मुद्दों पर यह देता है, तो सैनिक मामला है, हथियार है, सेना है, इस सब के मामले में क्या है, 3 इसके आयाम है ना। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक वैश्वीकरण में अमेरिका की भूमिका क्या रही, तो आर्थिक वैश्वीकरण में अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका की भूमिका प्रमुख भूमिका रही, क्या रहे, प्रमुख भूमिका रहे, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा यूएन महासचिव की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है, डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO का पूरा नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर, अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जाता है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जनमत। यानी अमेरिका जो इतना अपना वर्चस्व दिखाता है, दादागिरी दिखाता है, इसके खिलाफ सबसे क्या क्या हथियार के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से उसको रोका जा सकता है? नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय जनमत यानी सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी जाकर क्या करेगा अमेरिका, बाज आएगा अपने कारनामों से, है ना। देखिए कितना अमेरिका अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है कितना उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है ना। कहता है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में लफड़ा को शांत करा दिए, है ना। वो कौन होता है हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने वाला, है ना। भारतीय स्वतंत्र विदेश नीति वाले हैं हम लोग, है ना। तो अमेरिका कुछ भी बोल सकता है। तो जब तक सभी देश जो है, जब तक सभी देश जो एकमत नहीं होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जनमत नहीं होगा, तब तक अमेरिका के द्वारा की जा रही जो मनमानी कारनामे हैं उस पर नियंत्रण नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व का उदय कब से हुआ? एक ध्रुवीय यानी कब से देश जो है मोनोपोली हो गए, मतलब यूनिपोलर बन गया, है ना। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1991। कब? जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद से जो दो खेमा था, सोवियत संघ का खेमा और अमेरिका का खेमा। तो सोवियत संघ तो टूट गया, तो खेमा खत्म हो गया और अमेरिका जो है प्रभुत्व बन गया और वहाँ से एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके, है ना। तब तक फिर हम लोग मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया गया है उस क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा, ताकि हम समझें कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग यह इन क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे कॉपी अपने, है ना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के समय आप लोग इसको आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।